अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम IMS इलेक्ट्रिक के ऑफ़िस में मौजूद हैं और हम मिलने आए हैं जनाब अल्प अरसलान साबिर साहब से। और ये अल्प अरसलान साबिर साहब जो हैं ये कंपनी के मैनेजर एडमिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि IMS सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से क्या वर्क कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को, और इसके साथ साथ सबसे पहले कंपनी का कुछ इंट्रोडक्शन इनसे लेंगे, जो कि पहले भी IMS का इंट्रोडक्शन काफ़ी मरतबा हमने लिया है, लेकिन ये चूँकि बहुत पुराने यहाँ के एम्प्लॉई हैं तो हम इनसे जानते हैं, पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और फिर इनसे बाकी बातें करेंगे। जी अरसलान साहब, प्लीज़ बताइएगा सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन और कंपनी का इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम अल्प अरसलान साबिर है और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था 2000 दिसंबर में। तो ऑलमोस्ट 22 साल गुज़र चुके हैं। उस वक्त मैं एक क्वालिटी और कैलिब्रेशन इंजीनियर के तौर पे मैंने ज्वाइन किया था। फिर वक्त गुज़रता गया तो चीज़ें होती गईं और ट्रेनिंग्स, बाहर की ट्रेनिंग्स करते करते जो है आगे बढ़ते चले गए और अब मैं एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी और फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसा कि बताया मैं वो देख रहा हूँ। तो इस कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं बताता चलूँ। ये कंपनी बेसिकली 1963 में कायम हुई और पहले एक छोटा सा एंटिटी थी, शिप रिपेयर का थोड़ा सा काम होता था और फिर बाद में इलेक्ट्रिकल काम शुरू हुआ AEG के नाम से। तो बाद में फिर ये AEG चलती रही, AEG डैमलर बेंस हुई, AEG टेलीफंकन हुई और फिर जनाब 1997 में जाके एल्स्टम T&D ने इसे एक्वायर किया। जर्मन से ये फ्रेंच कंपनी बन गई। T&D मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। काम तकरीबन वही चलता रहा, सिर्फ जो है कुछ चीज़ें बदली जो वक्त के साथ साथ ज़रूरत होती है अपग्रेड करने की। और 2004 में दोबारा ये मर्जर हुआ तो फ्रेंच कंपनी एल्स्टम T&D ने फिर फ्रेंच कंपनी अरीवा T&D को, इस कंपनी को जो है सेल आउट किया। अरीवा T&D बेसिकली एक फ्रेंच कंपनी थी जो यूरेनियम माइनिंग के काम करती थी, लेकिन उसने T&D बिज़नेस को भी एक्वायर किया और फिर ये कंपनी चलती रही और इसने ग्रो किया, एक्सपर्ट भी पैदा किए और बड़े बड़े काम किए और एक्सपोर्ट में भी चली गई है। ओमान में बहुत ज़्यादा काम किया, इसी तरह सऊदी अरब में बहुत काम किया, इसी तरह से और भी दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ भेजी और ऑर्डर लिए और इस कंपनी को आगे बढ़ाया। 2011 में दोबारा से कंपनी एक्वायर की शनाइडर इलेक्ट्रिक ने, फ्रेंच ने फिर फ्रेंच को भेजी। तो शनाइडर इलेक्ट्रिक जो थी वो एक कंपनी को ख़रीदने के लिए उसको एक मदद पड़ी और दो कंपनियों ने मिलके जो है ना इस कंपनी को फिर ख़रीदा। शनाइडर जब अरीवा से शनाइडर में आई तो शनाइडर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस शनाइडर को मिला और ट्रांसमिशन बिज़नेस एल्स्टम T&D ने ख़रीदा, जो एक अलग एंटिटी होके दूसरी जगह इसी कराची में चली गई। और 2011 तक ये कंपनी चली। 2011 के बाद फिर ये कंपनी चलती रही। 2022 में जाके दोबारा से ये कंपनी, एक लोकल कंपनी हक होल्डिंग ग्रुप ने इसको एक्वायर किया और 2022 से लेके अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उन्होंने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना शुरू किया है और इसमें लोकल वेरिएंट और कस्टमर फोकस बिज़नेस शुरू किया। गो के अभी हम शनाइडर के लाइसेंस पार्टनर हैं। शनाइडर के जो 2 वेरिएंट हैं वो हम बना रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम काम कर रहे हैं। रेट्रोफिटिंग का बिज़नेस है, सर्विस का बिज़नेस है, टन की प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं और ये कंपनी ग्रो कर रही है और एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। जी अरसलान साहब, बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कंपनी का दिया, बड़ा ब्रीफ बताया आपने। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब IMS इलेक्ट्रिक ने इसको एक्वायर किया शनाइडर को और इतनी सारी जो कंपनीज़ का आपने पीछे बैकग्राउंड बताया है, तो इसके हवाले से बताएं कि अभी IMS इलेक्ट्रिक उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है और क्या अपने कस्टमर को एनवायरनमेंट दे रही है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है।
IMS इलेक्ट्रिक ने जब श्नाइडर से एक्वायर हुई है लास्ट ईयर, तो जो विजनरी लीडर हैं हमारे चेयरमैन महमूद साहब, उन्होंने श्नाइडर की जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको उसी तरह से कहा कि वो चलेंगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जब कस्टमर आता है उसकी सेफ्टी इंडक्शन कराते हैं, उसको सारे वो सेफ्टी गियर्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हैं ताकि वो प्लांट में जाए और एक सेफ फील करे और यहाँ से एक अच्छा वो फीलिंग लेके जाए। इसी तरह कस्टमर को फोकस करते हुए हमने कस्टमर के लिए एक इवेंट एंड कस्टमर रूम बनाया है जहाँ पे वो जाके बैठ जाता है और खाना खाता है और इन्जॉय करता है। उसको एक ऐसा माहौल दिया है कि उसको फील नहीं होता कि वो किसी अजनबी जगह पे आया है। तो उसके हर तरह से ख्याल रखा जाता है, सेफ्टी का भी, इन्वायरमेंट का भी, और उसको किसी उसके ऊपर जो उसको मालूमात चाहिए होती है वो वहाँ पे उसको ऑडियो विजुअल के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा सर, ये तो आप बता रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो इसका कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है, इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिलता है? देखें, जब भी कोई कस्टमर आता है, अगर आप उसको ये सारी चीज़ें यानी सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और वो जब टूर करता है आपके प्लांट का, वो सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। विजुअल इंस्पेक्शन जो होता है कस्टमर का वो बहुत कीमती होता है। वो देखता है लोग यहाँ एक डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए हैं और वो तरीक़े से काम कर रहे हैं, चीज़ों को प्रॉपर रखा हुआ है, वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट करके बिन्स में रखा हुआ है और कोई चीज़ गंदी नहीं है। जो 5S है पूरे प्लांट का, उसको मेंटेन किया हुआ है, उससे उसको एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है और वो ये देखता है कि इसी तरह से हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज मेंटेन की जा रही है। अच्छा अल अरसलान साहब, ये भी बताएं कि आप लोगों के इसको बिज़नेस के ग्रोथ देने के हवाले से या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मज़ीद क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देखें, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये है कि हम लोग 3 सर्टिफिकेट्स के ऊपर सर्टिफाइड हैं, स्टैंडर्ड्स, यानी ISO 9001, ISO 14001 और ISO 45001। ये 3 स्टैंडर्ड जो हैं हमने इसलिए लिए हुए हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो लोगों के ऊपर इन्हिसार नहीं करती। जब सिस्टम्स बनते हैं तो वो काम चलता है, तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, ट्रेसेबल होती है और कस्टमर इस चीज़ को देख के बहुत जल्दी सारी चीज़ें रिट्रीव कर लेता है कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इनके क्वालिटी के मेथड, इनके टेस्टिंग एरिया, इनके टेस्टिंग इक्विपमेंट, इनके टेस्टिंग इंजीनियर्स, वो सारी चीज़ें ग्रोथ में बहुत एक अच्छा किरदार अदा करती हैं और उसके लिए हम रोज़ाना नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, जिसके लिए अब हमने ये भी शुरू किया है कि जैसे लास्ट 2-3 सालों में कोविड था, अब कस्टमर आ नहीं सकता था, तो हमने उसके लिए उनको जो है विजुअल इंस्पेक्शन यानी कि पूरा कैमरा सेट करके यहीं से, यानी वो अपने लाहौर में हैं और कराची में हमने उन्हें पूरा इंस्पेक्शन करा दिया, उनका पैनल, उनकी चीज़ें, एक एक चीज़ वेरीफाई कराई। उससे टाइम भी बचा, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बची और वो जो कोविड को फैलने का ख़तरा था वो भी बचा। तो ये भी एक तरह से जो है हमने उसको वो किया और इस दौरान बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हमारी चलती रही, कोई इंटरप्शन नहीं आया। अल अरसलान साहब, ये भी बताएं कि जो प्रीवियस कंपनीज एनवायरनमेंट लेके चल रही थी, जो टेक्नोलॉजी लेके चल रही थी, तो IMS इलेक्ट्रिक जब आई है तो उसने क्या चेंज दिया यहाँ पे, क्या नई अपने प्लान लेकर आए, टेक्नोलॉजी में क्या प्लान लेकर आए, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। देखें, जब ये एक्वायर हुआ है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर से ही नई नई चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। जैसे सबसे पहले एक मशीन हमने ख़रीदी है, लेज़र कटिंग मशीन, जो समझ लीजिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग मशीन है। उससे ये हुआ कि शीट मेटल के अंदर परफेक्शन और प्रिसीशन आ गया, जो कस्टमर की एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी, जो पहले शायद उस तरह से हमारी मशीनें नहीं कर पा रही थी। तो ये एक बड़ा चेंज आया है। इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं, एक VAV एक बनाने के लिए पूरी वर्कशॉप बनाई गई है और उसके अंदर मशीनें वगैरह आ रही हैं और जल्द उस पर भी काम शुरू होगा। और नंबर 3,
एनर्जी मैनेजमेंट पे ये कंपनी काम कर रही है और एनर्जी मैनेजमेंट पे इन्होंने BMS पैनल बनाया है, एक और पैनल बनाया है IM सेट करके, ताकि ये चीज़ें जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है और जो हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट करे। इसके अलावा चिलैक्स है जो लोगों को हमने दिया है, उसमें हमारे स्टाफ के लोग हैं, सब लोग मिल के उसमें एक घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें ट्रेडमिल लगी हुई है, उसमें एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई, उसमें टेबल टेनिस की मेज़ लगी हुई है कि थोड़ा सा रिलैक्स हों, इंजॉय करें। इसके अलावा खाने की एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कंपनी ने, ताकि लोग बाहर से खाना ना लाएं, अनहेल्दी फूड ना खाएं। कॉन्ट्रैक्टर को रखा हुआ है, अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है, साफ़ सुथरा खाना बनता है, उसकी चेकिंग होती है ताकि लोगों की सेहत बेहतर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्प अरसलान साहब। वीवर्स, आपने देखा कि अरसलान साहब ने IMS इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत डिटेल और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें बताई जो कि अभी तक जो है वो नहीं लोगों को मालूम थी। तो बड़ा ब्रीफली इन्होंने डिस्कस किया और IMS के एनवायरनमेंट के हवाले से भी, इनके अपने लोगों के हवाले से भी, क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है इसके हवाले से भी। तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।